दोस्तों इमेजिन करो वो एक दिन जब इस पूरी दुनिया से स्मार्टफोन गायब हो चुका है। आपको आज कहीं फोन ना दिखेगा ना मिलेगा, ना कोई फोन चलाता दिखेगा, ना ही कोई फोन बेचता दिखेगा, ना कोई अपने फोन से सेल्फीज खींचता दिखेगा और ना ही कोई बात करता दिखेगा। आज इस दुनिया में एक भी फोन नहीं है, एक भी नहीं। मैं बात फोन की कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ फोन की। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट या लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सब तो है, जो जैसा है सब कुछ वैसा ही है, बस सारे के सारे स्मार्टफोन्स गायब हो गए हैं। तो जरा सोच कर देखो, आज का ये दिन, बिना स्मार्टफोन का ये दिन आपका कैसा बीतेगा। जरा सोचो 5 सेकंड के लिए कि सच में इस बीच क्या क्या हो सकता है। चलो मैं बताता हूँ, लोग सुसाइड करने लगेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन में से 1-2% लोग तो करेंगे ही करेंगे, और बची हुई जनसंख्या में से आधी जनसंख्या डिप्रेशन में चली जाएगी। लेकिन इन सब का प्लस पॉइंट क्या होगा जानते हो? इसके अलावा जो आधी पब्लिक होगी ना, वो वापस बहुत खुशी से अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देगी। ये सुसाइड वाली बात जो मैंने बोली है, ये ऐसे ही नहीं बोली है। कुछ टाइम्स नाउ की ये एक रिपोर्ट देखिए। लखनऊ का एक किस्सा बताता हूँ, जहाँ एक 10 साल के लड़के ने, हाँ जी बिल्कुल एक 10 साल का लड़का, जिसने दुनिया का अभी 10% भी नहीं देखा होगा, उसने सुसाइड कर लिया। और पता है इसके पीछे की वजह क्या है? फोन एडिक्शन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकलकर सामने आई कि ये लड़का कई महीनों से स्कूल भी नहीं जा रहा था, बल्कि सारा टाइम फोन से चिपका रहता। इस उम्र में जहाँ लड़के खेलने कूदने, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, वो लड़का फोन से एडिक्टेड था। घर वालों ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, क्योंकि आखिर कोई भी अपने घर के बच्चों को कैसे बिगड़ने छोड़ सकता है। और इस वजह से उस बच्चे की माँ ने उससे फोन छीन लिया, और इसी के कुछ दिनों के बीच उस लड़के ने खुदकुशी कर ली। ऐसा सिर्फ एक किस्सा नहीं है, अगर ढूंढने बैठूं तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं मिलेंगी। और दुख की बात यह है कि ये आज के इसी मॉडर्न जमाने की है। फोन के ना होने पर आधे लोग डिप्रेशन में जाएंगे, कुछ उस बच्चे की तरह खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन आधे लोग बहुत खुश और आजाद महसूस करेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे जैसे थोड़ा वक्त बीतेगा, फोन की वजह से डिप्रेशन में गए हुए लोग भी वापस नॉर्मल होने लगेंगे। तो क्या है असली वजह कि एक इंसान स्मार्टफोन से इतना ज्यादा एडिक्टेड हो चुका है? क्या आप जानते हो, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनमें इसका एडिक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 89% कॉलेज स्टूडेंट्स को एक तरह का सिंड्रोम हुआ है, जिसमें उन्हें लगता है कि उनका फोन वाइब्रेट कर रहा है, जबकि कई बार तो फोन उनकी जेब में होता भी नहीं। और इस बीमारी को कहते हैं फैंटम फोन सिंड्रोम, यानी कि एक छोटा सा स्मार्टफोन जो इंसान के कंपैरिजन में तो बिल्कुल बहुत ही छोटा है, मगर क्या आप मानेंगे कि वो आज हमें बदल रहा है? एक स्मार्टफोन हमारे दिमाग को बदल रहा है, अपने वश में कर रहा है। अक्सर क्या होता है ना, हमारे हाथ में सब कुछ होता है कि हम अपने स्मार्टफोन में क्या करेंगे, क्या देखेंगे, कौन से वेब शो का सब्सक्रिप्शन लेंगे, किसे कॉल करेंगे, कब पिक्चर्स क्लिक करेंगे, इनफैक्ट सब कुछ। लेकिन अब धीरे धीरे हमारा फोन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। सब कुछ मतलब सब कुछ। हम क्या सोचेंगे, हम कैसे सोचेंगे, हम बाहरी दुनिया को किस नजर से देखेंगे, हम कैसे बिहेव करेंगे, या हम कैसे बाहर सबको नजर आएंगे। इंसान में इंसानियत कम हो गई है सिर्फ इस स्मार्टफोन की वजह से, क्योंकि ये हमारी सोशल और इमोशनल स्किल्स को भी खा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट त्रिलोक सैनी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, नहीं हम एक्सपोज करेंगे स्मार्टफोन के पूरे झूठ को, जहां आपको कुछ ही देर में बहुत कुछ पता चलने वाला है और आप ये जानने वाले हो कि स्मार्टफोन्स वाकई में हमारे दिमाग को कैसे अपने वश में कर रहा है। और आखिर में इसके कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है खुद को इस जाल से बचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोविड-19 पूरे 3 सालों के लिए अपने चरम पर था। लोग कोविड से तो बच गए, लेकिन अफसोस उन्हें स्मार्टफोन के वायरस ने जकड़ लिया। स्क्रीन यूज बहुत तेजी से बढ़ा, और ये सिर्फ बड़े बूढ़ों में नहीं, बल्कि इसका सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट बच्चों में हुआ। जहां इससे पहले बच्चे स्कूल जाने और फिर तुरंत घर आकर खेलने जाने में व्यस्त रहते थे, वहीं उनके पास कोई ऐसा काम न होने की वजह से वो इसे पूरी तरह से अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं। ना कोई होमवर्क, ना कोई ट्यूशन वर्क, और ना खेलने की थकावट। ऐसे में वो बच्चा करे तो क्या करे? लेकिन क्या हमेशा फोन से ही चिपके रहना एक सॉल्यूशन था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसमें ज्यादा गलती पेरेंट्स ने अपने बच्चों को रामायण, जो कि रिपीट में खूब चला था, इसके अलावा महाभारत, इन सब जैसे स्पिरिचुअल शोज को दिखाने चाहिए थे। कुछ किताबें पढ़ानी चाहिए थी। बड़ों का क्या है, लॉकडाउन हटा तो वो अपने अपने काम पर निकल गए। आफ्टर ऑल घर कैसे चलेगा फिर? तो मजबूरी में ही सही, लेकिन फोन के लत से उन्हें तो छुटकारा मिल गया। मगर बच्चों का क्या? बाद में ऑनलाइन स्टडी ने एक और नया बहाना बनाया बच्चों को फोन के प्रति उकसाने का, और इन सब का एक ही परिणाम निकला। फोन ने दिमाग को पूरी तरह से अपने और सिर्फ अपने सबसे खराब दिनों के गुजरने के बाद यंगस्टर्स में स्क्रीन यूज का सीधा 52% का ग्रोथ दिखा। इसका मतलब जहां एक बंदा सिर्फ 4 घंटे फोन चलाता होगा, उसने अब 6 और 7 घंटे तक का रोजाना फोन पर समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुका है, तो ऐसे में ये हमारी कमजोरी और बीमारी दोनों है। आइए अगले स्लॉट में ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्मार्टफोन्स किस किस तरह से हमारे ब्रेन को कंट्रोल और मैनिपुलेट करते हैं। नंबर 1, स्मार्टफोन विल कंट्रोल हाउ यू थिंक। एक स्मार्टफोन ये कंट्रोल करता है कि आप कैसा सोचते हैं। JSCR की एक रिसेंट स्टडी में पता चला है कि स्मार्टफोन हमारी कॉग्निटिव स्किल्स को खत्म कर रहा है। कॉग्निटिव स्किल्स वही होती है जिसे हम कहते हैं सीखने और आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा, यार मैं पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अभी हाल ही में ढीला हो गया। अगर वो लोग सच बोल रहे होंगे तो उनके ढीला होने की वजह उनका स्मार्टफोन एडिक्शन होना ही है। क्योंकि पहले जहाँ एक बंदा 2 से ढाई घंटे में एक चैप्टर समझ लेता था, आज उसे सेम चीज को सीखने और समझने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। इससे वो बोर होता है और फिर पढ़ाई, स्किल्स और मेहनत से भागता है। इसके अलावा आप खुद सोचो, पहले आपको क्या ही इतना पता होता था कि न्यूडिटी जैसी चीजें क्या होती हैं, लेकिन फोन में तो लोग अक्सर ये चीजें देखते रहते हैं, जिससे होता यह है
कि बंदा रियल लाइफ में भी ऐसे ही सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़के के चलने के स्टाइल को पीछे से ऑब्जर्व करना, मन में गंदे गंदे विचार रखना, ये सब स्मार्टफोन की ही देन है। नंबर 2, स्मार्टफोन विल कंट्रोल हाउ टू सी। आप कैसे देखोगे इस दुनिया को, ये भी तुम्हारा फोन ही डिसाइड करेगा। सबसे पहले एक प्रैक्टिकल पॉइंट पर नजर डालते हैं, मायोपिया, जिसे नियर साइडेडनेस। इंसान को नजदीक का तो सब कुछ बराबर दिखता है, लेकिन दूर की चीजें उनकी आंखों से बड़ी धुंधली दिखती हैं, और ये स्मार्टफोन की वजह से ही है। मतलब कि उनके अच्छे खासे आई फंक्शन की बैंड बजाने वाला भी फोन ही है। देर रात तक फोन पर बिना पल के झपकाए एक टक से घूरते रहना, ये विजन को खराब करता है। इससे देखने में बहुत दिक्कत हो सकती है। बहुत टाइम का स्क्रीन लाइट, जो वो ब्लू रेडिएशन वाली लाइट्स निकलती हैं, वो हमारी आंखों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। दूसरा एक और पॉइंट बताता हूँ, फोन कहीं ना कहीं दुनिया को देखने का भी नजरिया बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम जो अपनी आंखों से देखते थे उसी पर यकीन करते थे, लेकिन अब जो हम फोन में देखते हैं उस पर यकीन करने लग जाते हैं, जो रियल और रील के फर्क को ही खत्म कर देता है। और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होता है। नंबर 3, स्मार्टफोन इज किलिंग योर सोशल एंड इमोशनल फीलिंग्स। फोन के बहुत ही मैक्सिमम अट्रैक्शन के बाद से ना इंसान दूसरे इंसानों में कम घुलता मिलता है, जबकि फोन के साथ ज्यादा चिपका रहता है। कोई अगर 10 घर छोड़ के भी रह रहा हो तो उस तक पहले लोग बात पहुंचाने खुद चले जाया करते थे, मगर अब उसके लिए भी कॉल या व्हाट्सएप करते हैं। आज अगर कहीं रोड एक्सीडेंट होता है तो इंसान इंसानियत के नाते मदद करने बाद में जाता है, पहले उसकी पिक्चर क्लिक करता है। इंसान को दूसरे इंसानों की फिक्र नहीं है, मगर फोन एक सेकंड के लिए भी हाथ से छूट जाए तो कलेजा हाथ में आ जाता है। ऐसे ही नहीं, बल्कि कई दफा ऐसा होता है जब इंसान अपने फैमिली मेंबर, माँ बाप और बच्चों से भी ज्यादा प्रायोरिटी अपने फोन को देता है। और ये सारे वही लक्षण है जो कहते हैं कि सारे इंसानों के अंदर इंसानियत बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, और इसकी वजह भी स्मार्टफोन ही है। नंबर 4, स्मार्टफोन इज मेकिंग यू मेंटली लेजी। आज एक छोटे से छोटे कैलकुलेशन से लेकर छोटे से छोटे डाउट तक भी हम अपना दिमाग नहीं चलाते, बल्कि फोन चलाते हैं। इससे होता यह है कि हमारा दिमाग मानसिक तौर पर आलसी हो रहा है। मेंटली लेजी होना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, बल्कि ये तो वो बात है जहाँ एक इंसान अब दिमाग से अपाहिज हो चुका है। इससे लाइफ और करियर पर ध्यान देना तो बहुत दूर की बात रही, उससे अपना एक दिन भी बोझ की तरह लगने लगेगा। जो सब्जेक्ट या स्क्रीन के प्रॉब्लम्स हैं, ये तो आपको ढूंढने पर शायद मिल भी जाए, लेकिन जब जिंदगी में कोई समस्या आएगी या किसी प्रॉब्लम में पड़ोगे, उसको कैसे स्मार्टफोन से सोल्व करोगे। और तब तक तुम्हारा दिमाग इतना आलसी और कमजोर हो चुका होगा ना कि कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, और जिंदगी भर के लिए एक दर्दनाक लम्हा गुजारते रह जाओगे। नंबर 5, मेकिंग स्लीप हैकर्स। फोन से पहले आदमी दिन रात काम करता था। यंगस्टर्स फिजिकल स्पोर्ट्स खेला करते थे, जिसमें रात को थकावट के कारण बहुत जल्दी और बहुत अच्छी नींद आती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ना हम थकते हैं, ना जल्दी सोते हैं, और फिर टाइम पास करने के लिए फोन उठा लेते हैं, और फिर फोन से ही चिपके चिपके आंखों में जलन और आखिर में सिरदर्द के साथ सोते हैं, जिससे फिर बाद में बहुत तकलीफ होती है, और अगले दिन सुबह बहुत ज्यादा सिर दर्द, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। नींद जो अमृत था, उसे श्राप बना चुका है ये स्मार्टफोन। दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करता हूँ जो बहुत इफेक्टिव होंगे इस फोन से छुटकारा दिलाने के लिए। पॉइंट नंबर 1, तभी फोन को छूना जब इसकी जरूरत हो। अगर काम नहीं, कॉलेज या ऑफिस से कोई मैसेज नहीं आया तो देखना भी मत इसकी तरफ। एक पल का अटैचमेंट तुम्हारे घंटों खराब। नंबर 2, फिजिकली बिजी रहना सीखो। चाहे ट्यूशन जाओ, क्लास जाओ या कॉलेज जाओ, लेकिन खुद को फिजिकली बिजी रखो, जिससे फोन का ख्याल दिमाग में आए नहीं। पॉइंट नंबर 3, ज्यादातर समय इंटरनेट बंद रखो। अगर तुम्हारा काम फोन से नहीं चलता है या तुम्हें जरूरी मैसेज नहीं आते हैं तो फोन का इंटरनेट बंद ही रखो। अब होता क्या है ना कि लोगों को तलब लगती है तुरंत फोन उठाकर इंस्टा या स्नैपचैट खोलने की, और जैसे ही एक रील अच्छा लग जाता है वो बहकते बहकते 100-200 रील्स कब देख लेते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता। लेकिन सोचो, जब वो पहला रील ही देखने को नहीं मिलेगा तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, और जब डाटा बंद रहेगा तो बस फिर वहीं रुक जाओगे आप। पॉइंट नंबर 4, फोन को अच्छी या बोरिंग चीजों से भरकर रखो। अगर अश्लील या बर्बाद करने वाली चीजें ना देखी जाएं तो एट द सेम टाइम फोन एक बेहतर साथी के रूप में भी शामिल हो सकता है। तो अपने फोन में अच्छी चीजें जैसे पॉडकास्ट, स्पिरिचुअल ऑडियो बुक समरीज, न्यूज और बिजनेस से रिलेटेड चीजें रखो, और टाइम वेस्टिंग एप्स और साइट्स को अनइंस्टॉल करो। ये ना सिर्फ तुम्हारे दिमाग को डाइवर्ट होने से बचाएंगी, बल्कि तुम्हें एक पॉजिटिव वाइब देंगी, जिससे तुम्हारी रियल लाइफ बेहतर होगी। दोस्तों, इस वीडियो के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली तो फिर समझ लेना बहुत जल्द आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, और शायद तब आपको होश आए। हर तरह से इस वीडियो में समझाया और सिखाया गया है, जिससे आप अपनी जिंदगी समय रहते बचा सको, क्योंकि ये तो अभी बस शुरुआत है। शर्त लगा लो, बहुत जल्द इसका खतरा इतना ज्यादा बढ़ेगा कि कोई भी किसी का सगा नहीं होगा। यहाँ तक कि बाप अपने कमरे से उठकर भी बेटे को कुछ बोलने नहीं जाएगा, बल्कि एक ग्लास पानी के लिए भी कॉल या मैसेज करेगा। तो ऐसा समय आए, इससे पहले हम सभी को बदल जाना चाहिए, क्योंकि खून के आंसू रोने के बाद बदलकर उम्मीद है ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं इसके सॉल्यूशंस को भी और ज्यादा डीपली और रिसर्च करके लाऊंगा, जो आप सबके बहुत काम आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी अच्छा खासा टाइम और एनर्जी लगी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, तभी हम ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग वीडियोज को जल्दी से जल्दी ला पाएंगे। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।